देख सकते हैं यूट्यूब पे, को इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। ओके सर। सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? हाँ, बता दिया जाएगा। अभी तो पिछला वाला है हमारे पास, बट अभी एक नया चैनल स्टार्ट करेंगे इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए। तो आपको लिंक के साथ ही उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है। बट हमारे पिछले क्लासेस जो भी हुए हैं, जो पिछले बैचेस हमने लाइव क्लास पढ़ाए हैं, उसकी वीडियोज अगर आपको देखने हैं, जहाँ पे हम लोग लगभग सारे मतलब वीडियो पढ़े, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और कुछ रिएक्ट के वीडियो पढ़े हुए हैं। तो अगर आप में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्टेड है तो आगे की चीज़ें जानने में, तो आप उस पहले वाली लाइव क्लासेस की वीडियो ना देख सकते हैं आप लोग। उसकी लिंक मेरे नाम से, ये यूट्यूब चैनल प्रदीप यादव करके मर्न स्टैक डेवलपर, बाकी लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। तो अगर आपके मन में आता है कि नहीं मुझे कुछ आगे की चीज़ें ना पढ़ना है, साथ ही में मेरे पास इतना टाइम है अब, तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रैच से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको ना तो किसी और यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत है, और ना ही मेरे खुद की भी वीडियो अगर आप चाहें तो देख सकते हो, कि उससे रिलेटेड रहेगा ये भी कोर्सेज, तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। और एक पर्सन से पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक इंसान का ना पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि आपको ही पता है टेक्नोलॉजी में एक ही काम को हम अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग स्टैक हम यूज करके वही सेम वर्क कर सकते हैं। तो फिर आप मेरे मेरे स्टैक पे काम करिएगा आप लोग। ठीक है। तो उसके लिए या तो आप फास्ट पढ़ना चाहते हैं तो पुराने भी लेक्चर आप देख सकते हैं, जो कि पुराने यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। अभिषेक जी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे पुराने यूट्यूब चैनल की। अदरवाइज जहाँ से भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ भी आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होंगे, क्योंकि भी आपको कॉलेज भी मेंटेन करना है, वहाँ के भी जो भी है कोर्स कंप्लीट करने हैं। तो आप ट्राई करिए कि यहाँ से ही कंटिन्यू करिए, बाकी चीज़ें तो फिर कवर कर ही लेंगे। ठीक। ओके। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सबको पता है कि वेब डेवलपमेंट एक पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है। जहाँ पे हम लोग आज कुछ भी इंटरनेट के थ्रू जो हम सर्च करते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो भी रिसोर्स इंटरनेट के थ्रू हमारे पास एक्सेस होता है, ठीक है, थ्रू ब्राउजर। ठीक है। ब्राउजर बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक अभी आप गूगल कि क्रोम को आप यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग सफारी, अगर मैक यूज कर रहे होंगे तो सफारी यूज कर रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग ब्राउजर्स होते हैं जो कि किसी भी वेब के रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिकली कैसे एक वेब काम करता है बिहाइंड द सीन। ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद कुछ कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है। डेटा ट्रांसफर करने के क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए। देन फिर उसके बाद बाकी चीजें तो आगे के क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे हम लोग। कि देखिए बेसिकली क्या होता है कि अभी अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी वेबसाइट जो कि अभी आप यूज कर रहे होंगे, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, बाकी अदर भी बहुत सारी वेबसाइट है, इवन आपके कॉलेज की भी वेबसाइट होगी जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स रखे हैं, और आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से उस वेबसाइट पे जाके वहाँ के कंटेंट को आप एक्सेस कर पा रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने क्या बताया कि हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउजर बोलते हैं। ठीक है। ब्राउजर मोस्टली अभी हम यूज कर रहे हैं गूगल क्रोम के बारे में, गूगल क्रोम मोस्टली हम यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यही एक सिर्फ ब्राउजर है, बहुत सारे ब्राउजर है जिसके थ्रू हम क्या है किसी भी वेबसाइट को एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है।
तो ब्राउजर के बारे में भी डिटेल में जानेंगे, बट अभी एक ओवरव्यू ही ले रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही तो पेशेंस रखिएगा। धीरे धीरे सब कुछ आपको ना क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने क्या बोला कि अगर हमें कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हमें किसकी कौन से टूल्स की जरूरत होगी। एक हमें सॉफ्टवेयर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर में हम कौन से ब्राउजर यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं। ये हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट की लोकेशन को यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, और हम उस वेबसाइट कि पार्टिकुलर वो वेबसाइट जहां भी रखी होगी वहां तक हम उसके पहुंच के उसके रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए सपोज दैट हमें कोई भी एक वेबसाइट, एग्जांपल के लिए अगर आप कोई भी वेबसाइट बताइए आप लोग, अगर आप जो यूज कर रहे हो बताओ, कौन सी वेबसाइट यूज करते हो आप लोग मोस्टली? पूरा कौन सा? गूगल? क्या कह रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ अभी करेंटली कौन सी वेबसाइट आप लोग यूज करते हो? अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्या? अमेजन यूज करते हो? अमेजन शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन? हाँ हाँ सर, किस? फ्लिपकार्ट अमेजोन यही सब। ठीक है, फ्लिपकार्ट से करते नहीं। तो फ्लिपकार्ट क्या है, एक वेबसाइट है जिसको हम लोग बना सकते हैं। इस कोर्स में हम लोग बनाएंगे भी इसको ना एज ए प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्लोन करेंगे हम लोग, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट भी बनाएंगे प्रोजेक्ट के रूप में। हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हमारी तो नहीं है, ये किसी और ने बनाया है और कहीं पे इसको पोस्ट किया है, बेसिकली इसको प्लेस किया रखा हुआ है नहीं। तो हमें इस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वेबसाइट का लोकेशन देना होगा, बेसिकली जो भी एड्रेस देना होगा। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको अपने दोस्त के एड्रेस पे पहुंचना है, सबसे पहले उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप उसके एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। तो सेम ही है, फ्लिपकार्ट एक पार्टिकुलर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, पर्सन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके एड्रेस को हमें इस ब्राउजर में फिल करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली इसके यूआरएल को अगर सर्च करें, जैसे कि सबको पता है, या तो आप डब्ल्यू डब्ल्यू लगा के कर सकते हैं, या HTTPS देन कॉलन स्लैश स्लैश, ठीक है, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, ठीक है, कॉम। तो देखिए क्या है, हमने जैसे ये यूआरएल डाला, HTTPS कॉलन स्लैश स्लैश flipkart.com, तो हमें क्या हो रहा है कि बेसिकली जो हमारा ब्राउजर है, बेसिकली जो गूगल का सर्च इंजन है, वो बेसिकली हमें क्या है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अभी हम जैसे ये जो ये यूआरएल इसको बोलते हैं बेसिकली, ये जो कि उस वेबसाइट का क्या है, एड्रेस नहीं। तो एक बेसिक बात अगर की जाए तो देखिए, बेसिकली ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है, फ्लिपकार्ट जो नाम दिख रहा है, ये बेसिकली एक्चुअल एड्रेस नहीं है इस वेबसाइट का, बेसिकली। क्योंकि किसी भी मशीन का, क्योंकि ये वेबसाइट किसी न किसी कंप्यूटर पे होस्ट की गई होगी, रखी गई होगी, तो उस कंप्यूटर का जो एड्रेस है वो फ्लिपकार्ट नहीं हो सकता है, बल्कि किसी भी कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है वो एक आईपी एड्रेस होता है नहीं। बट आईपी एड्रेस किसी भी इंसान को रीड करने के लिए या फिर पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम आईपी एड्रेस के जगह पे एक नेम का यूज कर रहे हैं जो कि उस पार्टिकुलर कंप्यूटर का क्या है, एड्रेस है नहीं। एग्जाम्पल के लिए, तो अभी हम लोग क्या देखा हमने, कि अगर हमें किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होता है, किसी ब्राउजर पे हम जाते हैं, ठीक है, किसी भी ब्राउजर की हेल्प से उस वेबसाइट का एड्रेस उस ब्राउजर में हम इंटर करते हैं, और देन हम उस वेबसाइट, पार्टिकुलर वेबसाइट के पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट पे अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि ये फ्लिपकार्ट पे आए तो इसके अलग अलग, जस्ट लाइक हम किसी भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो एक अलग पेज ओपन हो रहा है। तो एक वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। जब HTML पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कैसे ये पेज बनाए जाते हैं और ये पेज होते क्या है, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि बिहाइंड द सीन ये चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो ठीक है, अभी डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने देखा क्या कि हम लोगों ने सिंपली एक यूआरएल टाइप किया, और देन उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या किया, हम लोग रीडायरेक्ट हो गए उस पार्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर। तो सेम हियर यहाँ पे अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट, अगर इसको एज ए थ्योरी अगर समझे तो, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हम लोग किसी भी अगर वेबसाइट पे अगर हमें जाना है, तो हम सिंपली क्या कर रहे थे, एक मिनट, कलर, कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे अगर हमें जाना था तो हम फ्लिपकार्ट को बेसिकली, ये जो वेबसाइट है फ्लिपकार्ट की वो किसी पार्टिकुलर सर्वर पे रखी हुई है। तो अगर सर्वर की बात करें, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है। तो अगर सर्वर को भी मैं एक सिंपल मशीन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये फ्लिपकार्ट का एक सर्वर है जिसपे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट क्या की गई है, पोस्ट की गई हुई, ठीक है। तो अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो जब डेवलपमेंट के बाद अगर हमें उस वेबसाइट को पब्लिक करना होता है, तो हमें किसी पार्टिकुलर सर्वर पे उसको क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये एक फ्लिपकार्ट का सर्वर है, ठीक है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट होस्ट की गई हुई है। अगर हमें इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, इस वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस करना है, तो हमें किसकी जरूरत हो रही थी, हमें एक बेसिकली एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत हो रही थी जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करे, जहाँ पे हम, जिसके थ्रू हम इस फ्लिपकार्ट के सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अपने लैपटॉप से, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट। क्या बोलेंगे, क्लाइंट, ठीक है। तो ये जो हमारा जो लैपटॉप है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट बोल रहे हैं, अपने लैपटॉप में जब एक ब्राउजर को हम इंस्टॉल करते हैं, उस ब्राउजर के थ्रू हम इस फ्लिपकार्ट के सर्वर को क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। नहीं, सिंपल रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम क्या, अब इस ब्राउजर में हम क्या टाइप कर रहे थे, अभी हमने जो देखा एग्जांपल क्या देखा, कि जो हमारे पास क्रोम ब्राउजर है, जो कि हमारे लैपटॉप के अंदर था, वहां पे हम क्या किए थे कि हमने एक सिंपली www.flipkart.com करके टाइप किया था अपने ब्राउजर में। देन हमारा ब्राउजर क्या किया था, इस फ्लिपकार्ट नाम की जो वेबसाइट है, जो कि कहीं दूसरे कंप्यूटर पे होस्ट की गई है, ठीक है, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, उस कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं, ठीक है, उसको क्या भेजता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। क्लियर। हमारा हमारा कंप्यूटर, जो हमारा लैपटॉप है, वो क्या कर रहा है, इस फ्लिपकार्ट के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। देन ये सर्वर जो है इस रिक्वेस्ट को रीड करता है। देन उसके बाद जो भी इस रिक्वेस्ट में पार्टिकुलर कुछ डेटा सेंड करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट जब हम इस कंप्यूटर को भेजते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर जो सर्वर है उसको प्रोसेस करता है। देन उसके बाद इस रिक्वेस्ट के बेस पे हमें क्या रिटर्न कर देता है, एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है, ठीक है। क्लियर। क्लियर, ये क्या करता है हमें, जो फ्लिपकार्ट का सर्वर है, एज ए रिस्पॉन्स में हमें क्या करता है, सिंपल जो रिक्वेस्ट हमने जिस भी पेज के लिए, पार्टिकुलर पेज के लिए हमने रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजा था, उसको हमें एज ए रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। देन हमारा जो ब्राउजर है, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर जिसमें हमने ब्राउजर इंस्टॉल कर रखा है, क्रोम ब्राउजर, वो इस रिस्पॉन्स को एक्सेस करता है, देन उसको पार्स करता है। देन उसके बाद हमें रेंडर करके हमारे पेज को शो करता है, ठीक है। तो अभी हमने जो अभी प्रैक्टिकली करके देखा था, क्या देखा था कि हमने अपने क्रोम से इस वेबसाइट पे जब गए थे, तो हमने क्या बोला था कि बेसिकली ये जो फ्लिपकार्ट जो नेम हमें दिख रहा है, एक्चुअली में ये इस सर्वर का एड्रेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ रखा हुआ बेसिक, अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो आपको पता है कि हर एक कंप्यूटर जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप कंप्यूटर हो सकता है, पीसी कंप्यूटर है, ठीक है। हर वो मशीन जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, उसके पास अपना खुद का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। सुन रखा है आप लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो होता है बेसिकली उस मशीन का एड्रेस होता है। तो अगर हमें उस मशीन तक, बेसिकली उस कंप्यूटर तक पहुंचना होता है, तो हमें
इसी आईपी एड्रेस की हेल्प से हम पहुंच सकते हैं। आईपी एड्रेस बेसिकली अभी IPv6 वर्जन 6 चल रहा है, बट पहले आईपी वर्जन 4 यूज होता था, जो कि बेसिकली इस फॉर्मेट में होता था। आईपी जो एड्रेस होता था n.n.n.n के फॉर्मेट में होता था। ठीक है। n बेसिकली 0 से लेकर 255 के बीच में एक नंबर होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आईपी एड्रेस, अभी आप देखेंगे शायद अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। n.n.n.4 बेसिकली जस्ट लाइक ऐसे कुछ ऐसा हो सकता है। 1.25.75. नहीं, जस्ट लाइक 255। तो ठीक है, ये 4 नंबर है। ठीक है। हर एक नंबर क्या, 0 से लेकर 255 के बीच का एक नंबर हो सकता है। ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के आईपी एड्रेस होते हैं, जो कि अभी इतना जानने की जरूरत नहीं। आगे जब हम लोग बैकएंड के बारे में पढ़ेंगे, डेओप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे नहीं कि आईपी एड्रेस का रोल क्या है। ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है। बट अभी ये समझिए कि जो कोई भी कंप्यूटर, ठीक है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो चाहे आपकी मोबाइल हो, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसके पास अपना खुद का एक आईपी एड्रेस होगा। और आपके कंप्यूटर तक अगर हमें पहुंचना है अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो हमें क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हमें बताना होगा, डालना होगा। ठीक है, इंटर करना होगा। तो फ्लिपकार्ट बेसिकली इस कंप्यूटर पे रखा हुआ है। ठीक है। इस कंप्यूटर में बेसिकली इस वेबसाइट को होस्ट किया गया है। तो जब हम अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में जब फ्लिपकार्ट इंटर कर रहे होते हैं, तो फ्लिपकार्ट एक्चुअली में इसका एड्रेस तो है नहीं, इसका एड्रेस तो कुछ और होगा, जस्ट लाइक 1.225.75.2555। बट हम तो इंटर कर रहे हैं ये, हमें तो इंटर करना चाहिए था ये। नहीं। तो अगर नेम इंटर कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा ब्राउजर जो होता है, ठीक है, ब्राउजर बेसिकली क्या करेगा, एक दूसरे सर्वर, एक दूसरे टाइप के कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है। ये जो ये रिक्वेस्ट है, ये बेसिकली एक दूसरे टाइप का एक सर्वर बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सर्वर है जिसको हम DNS, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं। ठीक है। इस कंप्यूटर यहाँ पे इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो भी वेबसाइट पब्लिकली डिप्लॉय की जाती है, उसके आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, जिसको आसानी से पढ़ा और याद किया जा सकता है, उसके डेटा को स्टोर किया जाता है इस डीएनएस नाम के सर्वर में। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ब्राउजर है, सबसे पहले इस फ्लिपकार्ट के नाम को इस डीएनएस के थ्रू डीएनएस के पास भेजेगा। देन ये डीएनएस क्या करेगा, इस फ्लिपकार्ट के आईपी को, नहीं, ये जो आईपी है, इस आईपी को क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारे लैपटॉप, हमारे ब्राउजर के पास। ठीक है। देन फिर हमारा ब्राउजर क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस पे इस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। क्लियर? हेलो? हाँ सर, यस सर। क्लियर है। बताइएगा आप लोग अगर कोई चीज ना समझ में। अभी ये तो पहले ही बार डायग्राम हो रहा है, ठीक है, ये डायग्राम मल्टीपल टाइम्स हम लोग सीरियस है। यूज करने वाले हैं। बट बिहाइंड द सीन बेसिकली हम जो वेब डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं, उसमें होगा क्या क्या, वो चीजें अगर आप ये डायग्राम, अगर ये चीजें समझ जाते हैं, तो बड़ा इजीली आप वेब डेवलपमेंट को ना सीख पाएंगे, समझ के सीखेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज आपके सामने आ रही है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी ब्राउजर सर्वर और ये क्लाइंट डीएनएस के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ रखा था, कि अभी पहली बार आप सुन रहे हो इसके बारे में? कोई नहीं सर, नहीं पढ़ा रखा था। पहले नहीं पढ़े थे आप लोग? ओके। नो सर। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम आपके सामने ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो यस डायग्राम देखा, सर। उस डायग्राम में कुछ चीजें और हैं जिसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, देन फिर बाकी चीजें करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने क्या डायग्राम बनाया था अभी। अच्छा, डीएनएस डायग्राम। मतलब क्या होता है? हम्म। डीएनएस मतलब थोड़ा और समझा हाँ ठीक दीजिएगा। है। ओके।
अंदर है। और कुछ कोई ले लो, क्वेरी अंदर में ले लो। भी बताना। अब जहाँ भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप मेरे को हाँ सर, अब स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है ना? चलिए, चलो भाई, दिखना ही चाहिए। बट बता दिया करो आप लोग। अभी दिख रही है स्क्रीन? हेलो? यस सर। चलिए, तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, कुछ ऐसा ही डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो लैपटॉप है हमारा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट बोल रहे हैं, ठीक है। इस क्लाइंट से हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं, कहाँ पे भेज रहे हैं, जिस भी हम सर्वर, जिस भी वेबसाइट पे एक्सेस करना चाहते हैं, वो वेबसाइट बेसिकली अगर वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो किसी न किसी सर्वर पे रखी होगी, ठीक है। तो उस वेबसाइट के सर्वर को अपने कंप्यूटर को, जिस लैपटॉप से या मोबाइल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपने लैपटॉप या मोबाइल से हम उस सर्वर को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। और ये रिक्वेस्ट जब हम भेजते हैं, तो जो सर्वर है वो उसको प्रोसेस करता है और हमें रिस्पॉन्स में उस वेबसाइट के कंटेंट को सेंड कर देता है, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, बट ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट बेसिकली जो एक को अगर एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है आप कहाँ पे हो, आपकी आप अपने कंप्यूटर के साथ लखनऊ में बैठे हो, ठीक है, जस्ट लाइक लखनऊ में हो, और जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है नहीं, वो कहाँ पे है, जस्ट लाइक मुंबई है, ठीक है। मुंबई में सर्वर है। तो क्या होगा कि अब ये जो डिस्टेंस है, जो ये जो डिस्टेंस है दो कंप्यूटर के बीच में, अब ये डिस्टेंस बेसिकली जो रिक्वेस्ट जाए को ट्रेवल करने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होगी। वो मीडियम क्या है, किस मीडियम के थ्रू हम ये जो हमारा रिक्वेस्ट ट्रेवल करेगा, उस मीडियम को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ये जो मीडियम है, जस्ट एग्जांपल, ये इसको हम इंटरनेट बोल रहे हैं, ठीक है। कि अगर इंटरनेट ना हो, तो आप कभी भी अपने कंप्यूटर से किसी वेबसाइट को एक्सेस तो कर नहीं पाओगे, नहीं। तो इंटरनेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से किसी पार्टिकुलर सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। और वो सर्वर बेसिकली जो भी रिस्पॉन्स करता है, वो रिस्पॉन्स किस के थ्रू आता है हमारे पास, इंटरनेट की हेल्प मीडियम के थ्रू हमें वो रिस्पॉन्स हमारे कंप्यूटर तक रीच आउट करता है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट जब भी हम कोई भेजते हैं, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट को भेजने के लिए हमें बेसिकली इस कंप्यूटर का एड्रेस चाहिए, ठीक है। एड्रेस बेसिकली क्या होता है, एक आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। अब आईपी एड्रेस, जैसा कि हमने बताया कि वो किस फॉर्मेट में होता है, n.n.n.n के फॉर्मेट में होता है, जो कि n जो है, n इक्वल टू क्या है, जीरो से लेके 255 के बीच में कोई एक नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल, कि अगर अगर मान लेते हैं, सपोज दैट जो ये फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है, इसका जो आईपी एड्रेस है, सपोज दैट 1.2.3.4, ठीक है। मैंने वन डिजिट नंबर यूज किया, बट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जीरो से लेके 255 के बीच में, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। क्लियर? तो ये सारा प्रोसेस हमने देखा। बट अब हमें ये आईपी एड्रेस तो नहीं पता होता है, हमें क्या पता होता है, हमें किसी भी वेबसाइट का नाम पता होता है। तो अगर हमें मान लीजिए फ्लिपकार्ट जैसे नेम पता था, तो हम उस नेम को पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास एक डीएनएस सर्वर है, जिसका काम क्या है कि इस आईपी एड्रेस और उस नेम को स्टोर करना, उसको हम सबसे पहला रिक्वेस्ट किसको भेजेंगे, उस डीएनएस को भेजेंगे, ताकि वो डीएनएस हमें क्या करे, ये रिक्वेस्ट भेजेंगे किस, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट के साथ रिक्वेस्ट भेजेंगे कि फ्लिपकार्ट का हमें एक्चुअल एड्रेस, जो आईपी एड्रेस है, वो बताओ। ये कौन बताएगा हमें? ये डीएनएस नाम का जो सर्वर ये बताएगा, ठीक है। ये डीएनएस फिर हमें क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स भेजेगा, जस्ट लाइक इस फ्लिपकार्ट के आईपी एड्रेस का। देन इस आईपी एड्रेस के साथ हम क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। और फिर ये रिक्वेस्ट, ये हमारा जो सर्वर है, वो प्रोसेस करेगा और देन हमें रिस्पॉन्स करेगा। अब इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी डेटाबेस के बारे में आपने देखा होगा, डेटाबेस का क्या रोल है यहाँ पे, नहीं। या फिर जस्ट लाइक बैकएंड लैंग्वेज का हमें क्या नहीं रोल है, एप्लीकेशन का क्या रोल है। तो उसके बारे में अभी डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। बस सिंपल से समझिए कि जो सर्वर है,
वहां पे ना हम प्री एग्जिस्ट ना डेटा को हम रखते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल कि अगर कोई हमें डायनेमिक डेटा को स्टोर करना है जो कि उस पार्टिकुलर रिक्वेस्ट में, जैसे एग्जांपल हम किसी वेबसाइट पे जैसे जाते हैं, नहीं, वहां पे जाके हम एक किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो फिल करेंगे तो डेटा को सेंड ही तो कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए चलिए एक अभी ये डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? इसको थोड़ा सा एक्चुअली में समझते हैं कि बेसिकली ये रियल लाइफ में काम कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया, अगर उसको अगर समराइज करें तो देखिए, आप एक मिनट। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि हम किसी भी वेबसाइट पे अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें सिंपली एक ब्राउजर की नीड होगी। ब्राउजर हमने ओपन कर लिया, ब्राउजर जो कि आपके पास भी है ही। अब इस ब्राउजर में हम जाते हैं तो इस ब्राउजर का एक इंटरफेस, इंटरफेस क्या बोल रहे हैं, जो चीजें हमें दिखाई दे रही नहीं, किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो जो चीजें आपको आप देख पा रहे हो वो बेसिकली उस वेबसाइट का क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर, ही हमें क्या दे रहा है, ये एक यूआरएल एड्रेस टाइप करने के लिए हमें एक स्पेस सर्च बार दे रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी भी एड्रेस को। तो जैसे कि हमने क्या बताया कि हम अपने ब्राउजर, ब्राउजर क्या है, हमारा मशीन क्लाइंट, ठीक है। हमें कहाँ पे जाना है, किसको सर्च करना है, फ्लिपकार्ट, यही हमने अभी देखा था। फ्लिपकार्ट को अगर मान लीजिए flipkart.com, नहीं, ये हमने टाइप किया flipkart.com, ये क्या है, फ्लिपकार्ट के सर्वर का एड्रेस है, सपोज ना, जो कि हम और आप जिसको याद रख पाए, ठीक है। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में क्या है, उस सर्वर का एड्रेस है। बट एक्चुअल में उस मशीन का एड्रेस तो ऐसा हो नहीं सकता है। किसी भी मशीन का एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा, आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में होगा। तो जब भी हम ये इंटर करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो ब्राउजर है तो पहले रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, पहले डीएनएस के पास भेजेगा, ठीक है। देन वो डीएनएस फिर क्या करेगा कि हमें बेसिकली, अगर अभी एग्जांपल की अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, मैं पहले एक बार सर्च कर ले रहा हूँ और देन फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको देख भी सकते हैं हम। देखिए हमने क्या किया, हमने यूआरएल टाइप किया और हमें क्या मिल गया, इस वेबसाइट पे हम लोग चले गए। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जस्ट एग्जांपल, कि ये जो अभी मैंने भी ओपन किया, इसको गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स बोलते हैं। यहाँ पे ना हम किसी भी वेबसाइट के बारे में बहुत फ्रंट एंड में जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसके बारे में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बारे में अभी बस इतना जानिए कि अगर मान लीजिए ये जो टैब दिख रहा है आपको, नेटवर्क टैब, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है कि हमें दिखाता है कि हम जब भी कोई भी रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर सर्वर पे सेंड कर रहे हैं, तो वो जो रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं और बदले में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम क्या सेंड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, ये चीजें ना हम यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ताकि आपको ना वो जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसको प्रैक्टिकली भी देख पाए। देखिए कि हम लोगों ने क्या किया था कि देख, सिंपली हमने क्या किया है कि हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजा था, ठीक है। रिक्वेस्ट के बदले में हमें ये सारा डेटा मिला है। अब इस डेटा को अगर हम देखना चाहें, अगर सर्च करें तो देखिए हमने क्या किया था कि एक रिक्वेस्ट जो भेजा था हमने, उस रिक्वेस्ट में ये जो हमारा रिक्वेस्ट हेडर जाता है, जो रिक्वेस्ट करते कर रहे थे, तो रिक्वेस्ट हमने किस पे भेजा था, ये देखिए। ओरिजिन बेसिकली क्या होता है, जहां पे हमने भेजा था, नहीं, ठीक है। क्या भेजा था हमने, किस वेबसाइट पे हमने भेजा था, www.flipkart.com पे भेजा था रिक्वेस्ट, ठीक है, क्लियर। ये रिक्वेस्ट हमने भेजा था, और फिर कहाँ से भेजा था, किस, देखिए हमने यहाँ पे हमारा सब दिख भी रहा है कि हमने किसके थ्रू भेजा था। एजेंट के बारे में हमें पता चल रहा है कि हम किस, बेसिकली हम अपने मैक हमारा मशीन है, मैक ओएस, मैकबुक से मैंने भेजा था, ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख पा रही है। और रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला है, अगर आप देखना चाहें, ये रिस्पॉन्स में ये जो भी डेटा मिला है बेसिकली एक बफर यहाँ पे दिख रहा है। बफर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग किसमें, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो ये जो हमारा हेडर है, इस हेडर में हमें क्या मिल रहा है, देखिए अलग अलग हमने
जो रिस्पॉन्स आया हमें किसके थ्रू आया है, ये flipkart.com के थ्रू आया है, ठीक है। किस फॉर्मेट में आया है, कंटेंट टाइप क्या है, इमेज है, गिफ्ट है, मतलब गिफ्ट बेसिकली एक फॉर्मेट है इमेज का, ठीक है। उस फॉर्मेट में हमें इमेजेस मिले हैं। तो ये सारी चीजें ना हम जितनी बार यहाँ पे देखेंगे, देखिए अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फिर से हमें वो डेटा ना, यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट पे हमने भेजा, और ये देखिए डेटा हमें क्या हो रहा है, वन बाई वन हमें क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने किस पे भेजा, ये flipkart.com पे हमने रिक्वेस्ट भेजा, और ये हमें क्या कर रहा है, इतने सारे रिस्पॉन्स, इतने अलग अलग रिस्पॉन्स हमें रिटर्न हो रहा है, क्योंकि इस वेबसाइट पे जो भी कंटेंट आप देख पा रहे हैं नहीं, वो कंटेंट अलग अलग सर्वर पे होस्ट किए गए। तो हमारा ब्राउजर उन सारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, और देन वो सारे सर्वर से हमें क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर फ्लिपकार्ट पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने किस पे रिक्वेस्ट भेजा था और क्या हमें रिस्पॉन्स में आया था। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हेडर में हम देख पाएंगे सारी चीजें, कि अगर हमने कहाँ पे भेजा है हमने, ठीक है, किसके थ्रू भेजा है, ठीक है। और ओरिजिन क्या है, ओरिजिन मतलब होस्ट बेसिकली क्या है, किसके वेबसाइट पे भेजा है, फ्लिपकार्ट। तो अगर ये होस्ट, अगर मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करूंगा तो वो होस्ट कुछ और बदल जाएगा। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए हम लोग अमेजन टाइप कर रहे हैं, amazon.com, तो क्या होगा कि अमेजन पे रिक्वेस्ट गई, ये अगर अब यहाँ पे देखिए सारा अमेजन की वेबसाइट अपलोड हो रही नहीं, और इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो आप देख पाएंगे कि देखिए अभी यहाँ पे हम किस पे रिस्पॉन्स आया है, किसके थ्रू, ये। अब यहाँ पे अगर होस्ट देखेंगे तो रिक्वेस्ट में आपको होस्ट दिखेगा, क्या, रिक्वेस्ट चाहिए हमारा, और यहाँ पे कहाँ गए होस्ट, ठीक है, यूजर एजेंट तो हमारा ये है होस्ट, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी के नाम पे ये नाम चेंज होता रहा, कभी कहीं पे ओरिजिन लिखा है, अथॉरिटी लिख सकते हैं, होस्ट लिख सकते हैं। तो ये देखिए अथॉरिटी क्या है, amazon.com है, ठीक है। ये जब हम बैकएंड में करेंगे तो ये नाम हम एज ए सिक्योरिटी पर्पज से ना अपने अपने हिसाब से हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि बेसिकली ये की है, ये वैल्यू है। तो की का नाम कुछ भी रख सकते हैं, होस्ट रख सकते हैं, ओरिजिन रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी अथॉरिटी दिख रहा है आपको, तभी हमने अमेजन पे किया था, किस टाइप का रिक्वेस्ट भेजा था, गेट टाइप का रिक्वेस्ट, अलग अलग टाइप का रिक्वेस्ट भी भेज सकते थे नहीं। अगर हमें सिर्फ डेटा को एक्सेस करना है तो हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगर हमें डेटा को पोस्ट करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो अभी हमने जो देखा, क्या देखा, कि अगर हमें किसी भी वेबसाइट के थ्रू, किसी भी दूसरे अपने कंप्यूटर से अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, हम अपने अपने कंप्यूटर में जो ब्राउजर इंस्टॉल कर रखा है, चाहे कोई भी ब्राउजर हो सकता है, अब मोस्टली भी हम लोग यूज कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर, तो क्रोम ब्राउजर से उस वेबसाइट को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। अब रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। पहला, उस वेबसाइट का एड्रेस चाहिए, नहीं, एड्रेस क्या हो सकता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, जस्ट लाइक अगर हमें अमेजन पे जाना है तो amazon.com या अमेजन, वो जस्ट लाइक जो भी उसका डोमेन नेम होगा ना, वो एड्रेस होगा, ठीक है। तो हम उस वेबसाइट के एड्रेस को अपने ब्राउजर में इंटर करते हैं, ठीक है। अगर नाम हमने इंटर कर रखा है तो नाम को पहले रिजॉल्व किया जाएगा किसके थ्रू, डीएनएस के थ्रू, उस नाम के आईपी एड्रेस को फाइंड किया जाएगा। देन उस आईपी एड्रेस के साथ क्या किया जाएगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कौन, हमारा ब्राउजर, ठीक है, किसको, उस पार्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर को। देन वो सर्वर हमारे हमारे रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। फिर उस रिक्वेस्ट में हमने जो कुछ भी भेजा है, बेसिकली डेटा भेजा है, जैसे कि मैं आप दिखाया मैंने, गेट क्या था, मेथड था, जो कि ब्राउजर को बताता है कि हमें सिर्फ डेटा भेज दो, ठीक है। अगर हमने पोस्ट भेजा होता है तो मतलब क्या है कि हम कुछ डेटा भेज रहे हैं, इसको स्टोर कर लो, नहीं, अलग अलग मेथड है। तो बेसिकली जो हेडर हमने भेजा है, रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसमें बहुत सारे मैसेज हम भेजते हैं उसके साथ, जिस मैसेज का अलग अलग मीनिंग होता है जो कि एक सर्वर समझता है, ठीक है। देन उसी मैसेज के बेस पे हमें सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, क्लियर। तो सर्वर हमें क्या करता है, जस्ट लाइक अगर हम अमेजन की वेबसाइट को अपनी यूआरएल में टाइप किया है तो सर्वर हमें क्या करेगा, अमेजन का सर्वर वो रिटर्न करेगा अमेजन की वेबसाइट, ठीक है, क्लियर।
और मान लीजिए सपोज दैट अगर आप कोई डेटा को भेजा है, आपने उस डेटा को स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं? कोई कोई दूसरा कंप्यूटर चाहिए। जैसे एग्जांपल, आप कोई भी चीज अगर आप स्टोर करते हो अपने कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में मेमोरी होता है, तभी तो स्टोर करते हो ना। अगर मेमोरी ही ना हो तो क्या स्टोर हो पाएगा? नहीं। क्लियर? तो वैसे ही कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे कोई फॉर्म भेज भरते हैं, ठीक है? तो वो फॉर्म में क्या भेजते हैं? आप डेटा ही तो भेजते हैं ना। डेटा किसी फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। आपका नाम क्या है? एक डेटा ही तो है। डेटा बेसिकली, जैसे कि एग्जांपल, कि हम लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं, अमेजन की वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है? जस्ट लाइक ये जो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आके हम क्या कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, ठीक है? नहीं साइन सर, अभी अप वो नहीं साइन दिख अप रहा में है। अभी हम क्या नहीं। करेंगे? जस्ट लाइक मान लो यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यहाँ पे हम कुछ स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अभी स्क्रीन नहीं स्क्रीन नहीं दिख दिख रही, रही है। आप दिख रहे हैं। अच्छा, चलो हम्म। भाई। अभी दिख रही है आप दिखिए स्क्रीन? ये सर। हाँ। चलो, हाँ सर। ठीक है। तो अभी देखिए, मान लीजिए जैसे हम सपोज दैट अभी हम लोग कहाँ पे थे, अमेजन की वेबसाइट, मतलब फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर हम लोग लॉगिन या साइन अप करते हैं, तो लॉगिन साइन अप से तो आप अवेयर है ही कि अगर आप पहले किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे अगर लॉगिन करने से पहले आपको साइन अप करना होता है, ठीक है? तो अगर हम मान लीजिए साइन अप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आए और साइन अप करें, तो साइन अप करने के लिए देखिए ये क्या हमसे इंटर करवा रहे हैं, मोबाइल नंबर इंटर करवा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम सपोज दैट कुछ भी अगर मोबाइल नंबर इंटर करें यहाँ पे, तो ये मोबाइल नंबर को कहीं भी तो ये स्टोर करेंगे ना? क्यों? तो अगर मान लीजिए ये मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे सेंड कर दिया इसे, सपोज दैट, तो अगर मैं जैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो ये इसको कहीं पे तो स्टोर करेगा ये, ताकि दोबारा जब हमें फिर से ये ना मांगे, हम डायरेक्टली क्या करें, इस मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लें। तो इस डेटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, इस वेबसाइट को, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट जो है, इसको स्टोरेज की जरूरत होगी, नहीं? अब ये स्टोरेज, उस सर्वर के पास भी स्टोरेज होता है, बट वो उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली इस अपने वेबसाइट में इस हम यूज कर लेते हैं किसको, अ, एक, कहाँ पे हमने मेंशन किया था, ओके, डायग्राम, कहाँ गया? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्वर है उसको हम कनेक्ट किससे कर लेंगे? बेसिकली इस डेटा को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? इसलिए अगर हमें हमें अगर कोई डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हमें डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेटाबेस भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है? डेटाबेस कुछ भी, जस्ट लाइक माई एसक्यूएल, आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं? वो भी एक डेटाबेस है। वैसे ही और भी सारे डेटाबेस है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, या फिर मंगो डीबी हो गया। तो अलग अलग डेटाबेस आते हैं आपको, ठीक है? वो जैम भी डेटा, तो है। क्या हुआ? जैम भी तो है। जैम। क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, आवाज नहीं आ रही क्लियर। जैम जैम। जैम? वो भी ठीक तो है, मैं बोल डेटाबेस रहा का हूँ नहीं। अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं, मतलब डेटाबेस अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक सिंपल क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है? उसका काम क्या होता है कि जो भी अगर यूजर्स अगर हमारे वेबसाइट पे आ रहा है, अगर हमें उस यूजर्स से अगर कोई डेटा लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ही, हमें कुछ भी डेटा ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे आप इमेज अपलोड करते हैं, नहीं? तो इमेज को हमें कहीं पे स्टोर करना है, तो अलग अलग ना टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस या स्टोरेज की जरूरत होती है। तो उस डेटाबेस को हम क्या करते हैं अपने, क्योंकि सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे सर्वर के पास जाएगा, तो इस डेटाबेस को हम अपने सर्वर से कनेक्ट कर देंगे, कि जैसे कोई डेटा आए और उसको स्टोर करने की जरूरत है, तो हमारा जो सर्वर है उस वो क्या करे, इस डेटाबेस को वो जो भी रिसोर्स है सेंड कर दे, और हमारा डेटाबेस उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, नहीं? तो बेसिकली जो डायग्राम हमने बनाया था, उस डायग्राम को फिनिश करें तो कुछ कैसे होगा। अभी जैसे प्रैक्टिकली अभी हमने देखा, तो डायग्राम में हमने क्या देखा कि हमने हमारा जो क्लाइंट है, एक क्लाइंट क्या करेगा, किसी भी वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है तो हम अपने कंप्यूटर से, जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट बोल रहे हैं, कि जो भी हम जिस भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं उसके सर्वर को हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है? अब रिक्वेस्ट भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, जस्ट लाइक कि अगर गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तब तो हमसे बस इसके डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, हम कुछ सेंड नहीं कर रहे हैं डेटा,
ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा क्या करेगा, सर्वर सिंपली रिस्पॉन्स कर देगा। बट अगर मान लीजिए हम कोई पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे, कोई डेटा साथ में, जस्ट लाइक मोबाइल नंबर हम या फिर ना अपना नेम कुछ भी लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए, नहीं? ठीक है, इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं, ये क्या हमारा हो गया, डेटाबेस, नहीं? डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, जो भी आप जानते हो ना, बहुत सारे सैकड़ों डेटाबेस है, ठीक है। बट जो पॉपुलर डेटाबेस क्या है, माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, मोंगो डीबी हो गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे एग्जांपल, ठीक। माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, या पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो गया, या मंगो डीबी, मतलब ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है अभी। कुछ और भी, नियॉन हो गया, या फिर अलग अलग ना डीबी। तो ये सारे जो डेटाबेस है, ये इनमें से कोई भी एक डेटाबेस हम यूज कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस का अपना डेटाबेस है। ये डेटाबेस किससे कनेक्ट है, हमारे सर्वर से कनेक्ट है। तो अगर मान लीजिए सपोज रिक्वेस्ट में अगर हमने कोई मोबाइल नंबर भेजा या फिर कोई और डेटा भेजा जिसको स्टोर करने की जरूरत है, हम पहले भेजेंगे किसको, इस सर्वर को। फिर इस सर्वर हमारे रिक्वेस्ट को देखेगा, फिर डेटा को प्रोसेस करके फिर किसको भेज देगा, इस हमारे डेटाबेस को। और डेटाबेस क्या करेगा, उस डेटा को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है। और जब भी हमें मान लीजिए फिर दोबारा जब हम लॉग इन करते हैं, तो लॉग इन में हम क्या करेंगे, फिर से हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम डायरेक्टली लॉग इन करेंगे। तो ये रिक्वेस्ट में बेसिकली और भी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कुकीज होता है, कैचे होता है, तो वो बेसिकली कुकीज के साथ ना, ये मोबाइल नंबर जब भी हम इंटर करेंगे, तो दोबारा इसको वेरीफाई नहीं करेगा, ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि ये जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर से हमने लॉगिन किया, ये मोबाइल नंबर क्या हमारे डेटाबेस में पहले से अवेलेबल है, एग्जिस्ट एग्जिट करता है। तो फिर क्या, अगर आपने पहले साइन अप कर रखा है, तो क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा, ये जो डेटाबेस है ये भी रिस्पॉन्स में क्या करेगा, यस या नो रिस्पॉन्स देगा कि हाँ ये मोबाइल नंबर हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है। तो देन हमारा सर्वर क्या करेगा, आपको लॉगिन कर देगा। तो लॉगिन और जब हम लॉगिन और साइन अप का अपने वेबसाइट में यूज करना चाहते हैं, तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी। बट एक सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमारा काम सिर्फ किससे चल जाएगा, क्लाइंट और सर्वर से, ठीक है। हमें इस आर्किटेक्चर की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो समझ में आया? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होगी। सबसे पहले तो हमें जानना होगा किसके बारे में, क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट हम किसको बोल रहे हैं, ब्राउजर को बोल रहे हैं। तो हमें थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, पढ़ना किसके बारे में पड़ेगा, हमें ब्राउजर के बारे में, कि ब्राउजर काम कैसे करता है, ठीक है, ब्राउजर का रोल क्या है। देन हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, कि रिक्वेस्ट जो हम भेज रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं, नहीं? क्लियर? रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सही समझ में आ रहा है? देन हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, सर्वर के बारे में, कि कैसे हम अपने अपने वेबसाइट को सर्वर पे क्या रख सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डे ऑप्स बोलते हैं, डिप्लॉय करना बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वर के बारे में पढ़ना होगा। देन अभी सर्वर जो हमें रिस्पॉन्स भेज रहा है, तो रिस्पॉन्स किस टाइप का भेज रहा है, ठीक है, हम कैसे जान सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना होगा, किसके बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ना होगा। और फिर आगे जाके जब हम ये साइन इन और साइन अप का ये या पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, अपने वेबसाइट पे यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डेटाबेस के बारे में पढ़ना होगा। तो बड़ा ही सिंपल चीजें हैं वेब डेवलपमेंट। और आज आप हर दिन अपने, अगर आप इंटरनेट पे जा रहे हैं, तो हर कुछ भी आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब भी सिंपल एक वेब भी है, जिसको आप अपने अपने ब्राउजर से नहीं, ठीक है, या उसके ऐप से उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और वो उसका जो भी उसके सर्वर पे डेटा रखा हुआ है, ठीक है, उस डेटा को वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बनते हैं, तो रियल लाइफ में अब जो कुछ भी आज यूज कर रहे हैं, रियल लाइफ में क्या, अब कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, या फिर आज एआई अब यूज कर रहे हैं, तो एआई भी क्या है, क्लाइंट, आप अपने ब्राउजर या फिर अपने जो भी लैपटॉप है, ठीक है, वहां से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और देन जो एआई बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिस जहाँ पे वो भी एक वेबसाइट ही समझो, नहीं? वो अपने डेटाबेस में इतना सारा कंटेंट रखा हुआ है कि उसी कंटेंट को फिल्टर करके आपके रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट के बेस पे वो रिस्पॉन्स कर दे रहा है, ठीक है। जैसे कि भी हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजे
कि आप अपना होम पेज मुझे रिटर्न करो, नहीं। वैसे उसके अबाउट पेज के लिए भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वैसे जब हम एक एआई में जाकर कोई भी सर्च करते, कुछ भी क्वेरी करते हैं, तो हमारे क्वेरी को एज ए रिक्वेस्ट, नहीं, वहां पे इनपुट में लिया जाता है और देन उस रिक्वेस्ट के बेस पे हमें रिस्पॉन्स किया जाता है। तो अगर आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाते हैं, तो आप एक्चुअली में सॉफ्टवेयर का यूज कैसे हम कर सकते हैं, एआई एमएल या बाकी चीजें सब कुछ। देखिए, फंडामेंटल तो यही है, नहीं, कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। वो रिक्वेस्ट में अगर आप डेटा भेज रहे हैं, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करेगा, ठीक है। या खुद के कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है, या फिर वो किसी और कंप्यूटर का यूज करके, नहीं, वो कंप्यूटर क्या हो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेटाबेस बोल रहे हैं, नहीं। डेटाबेस भी तो एक कंप्यूटर ही है, जिसका काम सिर्फ क्या क्या है, कि डेटा को स्टोर करना है। क्योंकि वो ऑप्टिमाइज होता है स्टोरेज के लिए, जहाँ पे हम सर्च, जो सर्च फीचर है वो बड़ा इजीली हम कर सकते हैं, क्रड ऑपरेशन, कि हम कुछ भी वहां पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, डिलीट कर सकते हैं। तो डेटाबेस का रोल बस इतना ही, ठीक, बट है एक्चुअली वो भी एक कंप्यूटर है। तो अगर आप ये समझ पाए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। भेजने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन से प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, ठीक है। देन उसके बाद जब हमें रिस्पॉन्स मिलता है, तो किस फॉर्मेट में मिलता है, फिर उसको हम कैसे ना एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अपने नीड के अनुसार, ठीक है। देन बस ये चीजें आप समझ पा रहे हैं, तो फिर बाकी चीजें जो भी टेक्नोलॉजी अभी आप देख पा रहे हैं, नहीं, जैसे वेब एक टेक्नोलॉजी था, नहीं, वैसे एआई एमएल भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली अगर आप ये समझ पाए कि बेसिकली सॉफ्टवेयर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को आप, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अगर अब एक, जो भी मतलब जस्ट लाइक वेब, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट अगर सीख पाते हैं, तो बाकी चीजें सीखना अपने आप के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे बोला जाता है ना, कि अगर आपको सपोज दैट कि आप एक लैंग्वेज आपने पढ़ रखा है, ठीक है, जैसे कि भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लैंग्वेज में जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट एक टॉप लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि पाइथन से मिलता जुलता है। तो अगर आपको एक लैंग्वेज पता है, तो उस लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं लगभग, बस सिंटैक्स बदलते हैं, नहीं। तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर नहीं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आपको दो तीन लैंग्वेज पढ़ने होते हैं, बट ऐसे नहीं तीनों लैंग्वेज हम ना एक साथ साथ पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया, कि जावा स्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जिसका ना मल्टीपल डायरेक्शन में ना हम यूज कर सकते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, बैकएंड में यूज कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप, हम लोग जावास्क्रिप्ट जो पढ़ेंगे या फिर बाकी चीजें जो पढ़ेंगे साथ ही में, तो इससे क्या होगा, आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, बड़ा इजीली आप ना 6 से 8 महीने के अंदर अंदर, 9 महीने, 9 महीने का ये कोर्स होगा बेसिकली। 6 महीने के बाद ना आप बड़ा इजीली इंटर्नशिप ले सकते हैं। नहीं, इंटर्नशिप बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगा 20,000 25,000 कमाएंगे, पर 10-12 हज़ार रुपये बड़ा इजीली आप 4-5 घंटे दे के अपना, 3-4 घंटे, जो कि आप सीखेंगे भी और आप अर्निंग भी कर सकते हैं, नहीं। तो ये चीजें बाकी अपने अपने नॉलेज को कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर ये जब आपका वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद आप डीएससी पे मूव कर सकते हैं, या फिर जस्ट लाइक पाइथन पढ़ सकते हैं, पाइथन के बाद डीएससी पे जा सकते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम जा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, लोग ना सबसे पहले लेके बैठ जाते हैं डीएससी, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करना शुरू कर, जैसे जावा थोड़ा सा ओल्ड लैंग्वेज है, थोड़ा सा ना उसका इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाएंगे ना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट, जैसे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो आप 6 महीने बाद इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, रियल लाइफ ना एप्लीकेशन बना रहे हो, खुद की वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको मजा भी आएगा। फिर एक बार जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर सीखना आसान हो जाता है। क्योंकि मैं, वैसे सर डीएसए सीख सकते हैं सर? क्या बोल रहे हैं, सर इसके साथ डीएसए सीख सकते हैं? हाँ हाँ, डीएसए के लिए सिर्फ आपको एक लैंग्वेज की जरूरत है। आप इवन मैं बोला, गूगल भी अपना डीएसए का कोर्स निकाला, जो कि जावा स्क्रिप्ट के साथ आप सीख सकते हैं। तो जैसे ही आप, या वेब डेवलपमेंट में अभी जावा स्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम्म। बट वो स्टेप बाय स्टेप होगा, पढ़ने के बाद आप डीएसए कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आपको जावास्क्रिप्ट में नहीं करना, 2 महीने में आप फिर उसके बाद पाइथन पढ़ सकते हैं, 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो। ठीक है। और हाँ बहुत ही कैसे करा यूट्यूब सिमिलर के लिए? सिमिलर मतलब मैं प्ले आपका स्टोर पर आता हूँ। सिंटेक्स बस चेंज होगा, मोस्टली चीज, क्योंकि कुछ दो नहीं रंग बता के रहा, इसमें पढ़ सकते हो बस। क्या बोल भेजा रहे तो हो? तुम्हारे लिंक नहीं यार, सुनाओ यार गुरुजी का होगा, कैसे पढ़ सकते हैं पूछो। माइक ऑफ नहीं। हेलो। ठीक है। तो ये है क्लियर। तो आप बड़ा इजीली सबसे पहले, क्योंकि मैंने अभी देखा है जो मेरे पिछले बैच में 4th ईयर के भी बच्चे थे काफी, जो लोग ना मतलब एक सही डायरेक्शन में अगर वो नहीं पढ़ के ना अपना काफी सारा टाइम ना बोल सकते हैं वेस्ट किया है। नहीं, फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, एक साथ हम कई सारी चीजें नहीं कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप चलना में आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। तो डीएस से कुछ भी नहीं है, ऑब्वियस बात है, डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो डेटा के बारे में आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, डेटा के बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और हर एक लैंग्वेज का अपने अपने खुद के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। और एल्गोरिदम सिंपल, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो वो एक एल्गोरिदम ही होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इवन हम भी पढ़ाएंगे, बट उसके लिए इस कोर्स में ना 2-3 अलग अलग बोल अभी अभी आगे जाके अभी ना हम लोग करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे, जिसमें जिसको डेटा वो भी डीएस से भी पढ़ना है, पाइथन भी पढ़ना है, तो उसके लिए अलग कोर्स होगा। बट अभी शुरुआत तो हम इसी सेम लेवल पे से कर रहे हैं, बट बाद में कट अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, जिसको भी जो लोग सीएस के स्टूडेंट होंगे, जो आगे जाके डीएस से और पाइथन भी पढ़ना चाहते हैं, उस कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है जो पिछले, क्योंकि मैं अभी तक 2023 यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते, 2023 से लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो obvious बात है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो कि बाद में ना उन्हें रियलाइज होता है। अभी यूएन, अभी आप लोगों में से भी वो जो इस कोर्स में लोग होंगे, उनको भी अपने जो 4th ईयर के जो बच्चे थे, जो पास आउट अभी जिन्होंने जॉब लिया है, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बल्कि वो भी लोग क्लास लेंगे, आपको और भी गाइड करवा देंगे कि कैसे आपको भी तैयारी करना है। बट स्टार्ट आप करिए, आपको सिंपली गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और बड़ा ही इजीली। नहीं है, ये क्लासेज हम लोग MWF में करेंगे। MWF मतलब मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे करेंगे, 1.5 घंटे की क्लास होगी। हर क्लास में ऐसे ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टॉपिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ 9 महीने के, जैसे मैंने बताया, जानबूझ के पढ़ने पढ़ाने को तो मैं इसको 3 महीने में भी पढ़ा सकता हूँ, बट 3 महीने में हम पढ़ा देंगे, बट आपको नहीं समझ में आने वाला है। जैसा कि आपके कॉलेज में होता होगा, टीचर आता है पढ़ा के चला जाता है और आपको नहीं समझ में आता है वो, बट उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो तो आप रियल लाइफ एप्लीकेशन बना पा रहे हो। ठीक है। और आपको लगे कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है, तो बड़ा आराम से पढ़ेंगे। हर चीज आपको ना स्टेप बाय स्टेप और समझ में आएगी। ठीक है। तो बस, क्योंकि लाइव क्लास में यही फायदा है, रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि वहां पे ना हम यूजर्स का या फिर जो स्टूडेंट उसके माइंडसेट को हम नहीं समझ पाते, हम अपने हिसाब से तो पढ़ा देते हैं। और एज ए टीचर हम तो एक चीज को कई बार पढ़ चुके हैं, तो हमें तो पता है, हमें तो सब इजी लग रहा है। बट आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए इजी नहीं होता है। तो लाइव क्लास में ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको हर चीज ना समझ में आएगी। और हम लोग क्लास को भी ना बहुत ज्यादा लोगों को नहीं करेंगे, मतलब 30 से 35 लोगों की क्लास होगी बस, ना मैक्सिमम। ठीक है। तो सीखने में भी आपको मजा आएगा, 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे भी, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं कि माइक ऑन रहेगा। ठीक है। ऐसा लाइव लाइव क्लास नहीं होगा कि नहीं हम सबकी माइक ऑन ऑफ कर दे, सिर्फ मैसेज पढ़े और हम बोले और आप सुनो, नहीं, फिर वो रिकॉर्डिंग की तरह फील होने लगता है। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, मैक्सिमम 30-35 लोगों का बैच होगा, जहाँ पे एक दूसरे के साथ सारी चीजें मतलब आराम से डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में ग्रुप बना के प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो ये सारी चीजें होगी इस कोर्स में पार्टिकुलर। तो अभी तो सिंपली इस वीक में जस्ट लाइक नेक्स्ट क्लास, जैसे कि वेडनेसडे को हम लोग करने वाले हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा और भी 2-3 क्लास हम लोग भी ना, बस जो भी बेसिक है, जस्ट लाइक कोडिंग स्टार्ट करने से पहले, जस्ट लाइक अगली क्लास में हम लोग OSI मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, 7 लेयर
कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो लेयरिंग क्या होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, नेटवर्किंग के बारे में। और बाकी कुछ चीज़ें और टेक्नोलॉजी जानेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट में कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्या इसका कोई अल्टरनेट है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्लास में अगर अभी क्लास का जो भी शेड्यूल मतलब है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे या सवा घंटे पढ़ेंगे और बाकी के 15 या 20 मिनट का ना लास्ट में ये भी करेंगे कि आपको ऑप्शन देंगे कि आपके पास जो भी क्वेरी होगी आप पूछें, फिर उसको भी हम लोग ना हर क्लास में डाउट क्लियर कर लिया करेंगे। बाकी अभी तो नहीं, अभी क्योंकि बड़ा ही बेसिक से पढ़ रहे हैं तो फिर आपके उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, बट बाद में जा थोड़ा से एडवांस लैंग्वेज पढ़ना शुरू करेंगे जैसे कि जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट। तो फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, संडे को भी लाइव क्लास करेंगे डाउट क्लियरिंग का। तो काफी आपको ना सीखने में मजा आएगा, बहुत इजीली सीख जाएंगे। और क्योंकि इस बैच को हम ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ AKTU के ही बच्चे होंगे, ठीक है, तो जब भी आपके पेपर आएंगे तो पेपर में थोड़ा धीमा कर लेंगे या फिर 10-15 दिन का गैप कर लेंगे। अ, ठीक, तो आप लोगों का सेमेस्टर भी ब्रेक नहीं होगा, मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा। बाकी समय फिर पढ़ेंगे। 9 मंथ का कोर्स होगा जहाँ पे बड़ा इजीली आप वेब डेवलपमेंट, और 6 मंथ के बाद बड़ा इजीली अगर आप चाहें तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का इंटर्नशिप कहीं पे भी आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, बाकी क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब आपका काम बस इतना है कि आप मेरे को ना मेरा नंबर अभिषेक जी से ले लीजिएगा। अब आप लोग ना हमें बस मैसेज कर देना, ताकि ना बाकी रिसोर्स जो भी होगा वो आपको हम लोग व्हाट्सएप पे सेंड करते रहेंगे। क्लियर? आज की क्लास में अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो परेशान ना होइएगा, पहली पहली क्लास है, बट पढ़ेंगे ऐसे ही ना। करने को देखिए हम अब की हमारे लिए आसान तो ये होता है कि हम PPT बना लें, PPT में बस आए और डिस्कस करें। बट PPT में पढ़ाने में मेरे को आसानी हो जाएगी, बट आपको पढ़ने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। हम लोग ना ऐसे ही करेंगे, नहीं जस्ट लाइक लाइव की तरह सब कुछ बनाएंगे, डायग्राम बनाना डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है, और लाइव में पढ़ेंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी को? क्यों सचिन जी? ना सर, नहीं है। कोई नहीं, समझ में आया? क्लाइंट और यस सर्वर सर। आर्किटेक्चर, हाँ। ठीक है। एक बार वीडियो को दोबारा भी देखियो कि देखिए पहली बार में बहुत सारे टर्म होते हैं, नहीं मशीन तो हम लोग है नहीं कि भाई जो भी एक बार हमारी आंखों के सामने से गया फिर उसको अपने मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। एक दो बार आपको ना डायग्राम बनाने की कोशिश करनी होगी, डायग्राम बना लेंगे तो फिर आपको ना रहेगा। ये डायग्राम इसलिए मैंने पहले क्लास में बता दिया ताकि ना आपको पता हो कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। नहीं, जैसे एग्जांपल कि अगर अभी जैसे अगली क्लास में आपको ये पता हो जाएगा कि हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी है। नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, और विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर ना आप आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि अच्छा वेब डेवलपमेंट क्या है। और इवन आप अपना खुद का वेबसाइट भी ना ट्राई करेंगे, 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च कर पाए, ठीक है, और होस्ट कर पाए, दिखा पाए एज ए प्रोजेक्ट। क्लियर? फिर ये जो क्लास चली रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, बट ट्राई करिएगा क्योंकि क्लास इतना लंबा है और इसको एडिट नहीं करने वाले हैं हम लोग, जैसे है वैसे ही डाल देंगे। तो रिकॉर्डिंग देखना थोड़ा सा बोरिंग होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ करीब 200 घंटे की तो वीडियो पड़ी है हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, नहीं 100 से ज्यादा यस क्लासेस सर। पड़ी हुई होगी। बट देखना जो पिछले स्टूडेंट थे ना, सबका यही यही था कि जो लोग भी अगर लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते थे, देखिए रेयर केस है, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी में है, तब तो अलग बात है। बट बहुत है ना, ये माइंड में मत रखिएगा कि नहीं चलो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, लाइव लाइव पढ़ने का अलग मजा रहेगा आपको, नहीं। और ये 1.5 घंटे ठीक है सर। दोबारा बैठ के रिकॉर्डिंग देखना बड़ा बोरिंग लगता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और दूसरों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग जरूर रहेगा। रिकॉर्डिंग का यूज सिर्फ रिवीजन के लिए करिए, नहीं वो हाँ सर, ज्यादा। वही रिवीजन के लिए। हाँ, तो रिवीजन के लिए आपके पास रहेगी, अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे, आपको इसको डाल देंगे जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और
अभी तो नहीं, बट अगले मंडे से हम क्या करेंगे ना, हर क्लास की ना आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्लास के लास्ट में आपको वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जो भी उसमें पढ़ाया गया होगा। तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, वो नोट्स सिर्फ पढ़ना है। क्लियर। देन आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है कि कहीं और जाकर सर्च करें किसके बारे में कहा डिटेल, वो नोट्स डिटेल में होगा। और मैं उसको क्रिएट किया होगा तो फिर ऑब्वियस बात है इजी फॉर्मेट में भी होगा, ऐसे नहीं कहीं से कॉपी और पेस्ट किया गया होगा। ठीक है। क्लियर। तो वो बट अगले मंडे से स्टार्ट करेंगे नोट्स प्रोवाइड करना। बट अभी अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें थ्योरी है, तभी आपके पास इतना ज्यादा होमवर्क भी नहीं है कि आपको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। बट आज जो भी हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम को बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है। ताकि आपको और भी चीजें जो भी क्वेश्चन आए, अभी तो नहीं बट बाद में भी हम लोग ना क्या करेंगे, डिस्कॉर्ड का नाम सुन रखा होगा, वहाँ पे ना भी हम लोग कम्युनिटी बना लेंगे, वहाँ पे आप अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं जो कुछ भी होगा। बाकी पूरा एक नेटवर्क बनाएंगे जहाँ पे आप इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे हम लोग। ठीक। ठीक है। चलिए, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। वेडनेसडे को मिलेंगे सेम टाइम 8:30। ट्राई करिए, अगर आपके कोई दोस्त हो जो पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो बोलिए, अटेंड करें, अगर समझ में आता है तो कंटिन्यू करें। ठीक है। बाकी बट हाँ, वो एक चीज रहे कि वो एकेटीयू के रहे। ठीक है। मतलब यूपी के रहे, एकेटीयू के रहे, ताकि सेमेस्टर में अगर हम कुछ 2 4 10 दिन का गैप करते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पिछले बैच में थे कि एमपी के बच्चे थे और कोलकाता के थे, तो फिर ना डिस्टर्ब हो जाते थे हम। ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा। अगर कोई रिएक्ट पढ़ना चाहता है डायरेक्ट, तो मेरा जो दूसरा बैच है जो कि टीटीएस में चलता है, उसमें रिएक्ट पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है। तो रिएक्ट अगर किसी को पढ़ना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बाकी चीजें उसका क्लियर है, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकता है। वो टीटीएस में पढ़ रहा है। ठीक है। तो वो जो लाइव बैच हमारा चल रहा है उसमें पढ़ सकते हैं। बट जो हम बेसिक से पढ़ना चाहता है, इस बैच में इनवाइट कर सकते हैं हम अपने दोस्तों को। बोलिए, अटेंड करें, देखें, समझ में आता है देन कंटिन्यू करें। क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर। ओके, बाय। बस।